हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी पर। और मैं हूं आपके साथ अमन। जैसा कि हमने परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है, टाइप 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 3 को, जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रफल की और आयतन की। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे आज एरिया पर और वॉल्यूम पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयतकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस करी थी कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो प्लस के सिंबल के साथ रखी जाती है, और अगर कोई चीज़ घट रही है तो वो माइनस के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20% पॉजिटिव और 10% नेगेटिव, वही कल वाला फॉर्मूला हम रखेंगे। 20% इंटू माइनस के 10% बाई 100, ये कट किया तो 10%, 20 में से 10% सब्ट्रैक्ट किया, 10% माइनस 2% यहाँ से कट करने के बाद आया हमारा आंसर आया 8%। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो उसमें होती है लेंथ और ब्रेथ, और आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसे बताने का इंटेंशन ये है कि हम जो आगे के क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमें सिर्फ एक वैल्यू दी होगी, और अगर वो आयतन की बात करेगा तो हम उसमें एक ही वैल्यू को 3 बार मानेंगे। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो एक ही वैल्यू को 2 बार मानेंगे। चलिए क्वेश्चन के साथ जानते हैं किस तरीके से। चलिए लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। एक वृत्तकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। देखिए, यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी कि इसमें लेंथ भी 15% होगी और ब्रेथ भी 15% हो गई। अब यहाँ पर कमी की बात कर रहा था, यानी कि दोनों ही नेगेटिव, -15%, माइनस के 15% और प्लस माइनस के 15% गुना माइनस के 15% बटे 100। ठीक है, अब हमने इसे कट किया तो ये आया 2.25 माइनस के 30, और इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 27.75 हमारा आंसर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयतन पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक गोले का व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ पर देखिए आयतन की बात कर रहा है तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 10% ही होगी। तो अब जब कमी की बात कर रहा है तो हम उसमें माइनस का 10%, माइनस का 10%, प्लस माइनस 10%, माइनस का 10% बाई 100, यानी कि यहाँ से कट किया तो ये प्लस का 1 और ये माइनस माइनस 10, 20 हो गया, माइनस के 20, यानी कि ये आया माइनस के 19%। ठीक है, अब हम इसको हमने क्या किया, 19% को फिर एक, क्योंकि आयतन है तो इसकी थर्ड वैल्यू हाइट ले ली, -19% माइनस का 10%, और ये फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू -19 गुना माइनस के 10 बाई 100, ये हुआ -29, और ये हुआ 190/100 यानी कि 1.9। तो ये आया आंसर आपका माइनस के 27.1% आंसर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन को, यानी कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर पर अब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक गोपाल है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, और जो बचा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय अगर 18,400 रुपये होगी तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपको ये ट्रिक के साथ बताऊंगा। गोपाल की जो आय है, गोपाल की जो आय है प्रति माह की, हमें पता है कि गोपाल की जो आय है वो 18,400 रुपये है मासिक आय। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि 18,400 रुपये उसकी मासिक आय है, उसमें से 30% तो वो भोजन पर खर्च करता है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 30% को ब्रेक करेंगे अपॉन 100। ठीक है, और 40% को भी ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर, 40/100, और 50% को भी हम ब्रेक कर लेते हैं 1/2, मतलब 50/100। इससे होगा क्या, हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएगी।
ठीक है। अब वो बोल रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि भोजन पर खर्च कर रहा है, तो यानी कि 30/10, यानी कि ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि जो टोटल अमाउंट है वो 10 है, 10 में से उसने 3 क्या किया, खर्च कर दिया। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि उसने रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, 7 बचा, 10 में से खर्च कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि शेष का 40% वह परिवहन पर खर्च करता है, यानी कि इसका शेष 40% यानी कि 2/5, यानी कि 3/5 उस पर बचा। ठीक है, उसके बाद शेष का 50% वो बचाता है, यानी कि शेष का 50% क्या करता है, वो बचाता है। 2 में से 1 गया 1, 1/2 ये बचाता है। ठीक है, हमने इसे कैलकुलेट किया, 5 2 जा 10 और 10 यहाँ से ये कैंसिल आउट किया, तो 184 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, तो जो हमारा आंसर होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 3864। चलिए बात करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हम जानते हैं कि नारायण ने अपना मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय किया, मतलब वो 30% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। इसे भी ट्रिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमको पता है कि उसका मासिक वेतन में से 30% उसने सेम एज इट इज़ वही करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किया, 30/100 और 50/100, यानी कि 3/10 1/2। ठीक है, उसने 30% शिक्षा पर खर्च किया, यानी कि मासिक वेतन में से 7/10 खर्च किया शिक्षा पर, तो ये रिमेनिंग बचा। इसमें से 1/2 उसने भोजन में खर्च कर दिया, तो 1/2 बचा, और इसका शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया दे दिया। ठीक है, तो उसके पास जो टोटल अमाउंट बचता है वो 1800 रुपये बचता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मासिक वेतन 7/20 200 7 4 जा 28, मासिक वेतन आया 8000 रुपये। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है तथा शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। इसे भी हम क्या करते हैं, ट्रिक वेस्ट करते हैं कि उसकी मासिक आय जो है या मासिक वेतन जो है, इसमें से वो मकान के किराए पर यानी कि 20%, वही करते हैं हम 2/5, 70% यानी कि 7/10। ठीक है, तो इसमें से उसने 2/5, 3/5 बचा, गुना 3/10, तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 3600 रुपये बचते हैं। 3 3 जा 9, 9 से कट गया 4 बार, और 5 50, 5 4 जा 20, यानी कि उसका जो मासिक वेतन आया वो कितना आया, 20,000 रुपीज़। ये हो गया आंसर। आज हम यही क्लास को एंड करते हैं, और मैं इसका नेक्स्ट टाइप आपको कल बताता हूँ। इसका टाइप 4 में हम डिस्कस करेंगे आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।